become the right person that actually matters. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। राम कृषि का चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि अगस्त का महीना चल गया है और गर्मी और ठंडी का मिक्सअप चल रहा है। मतलब गर्मी जा रही है और ठंडा ठंडा मौसम जो हुआ रहता है, और कभी कभी धूप, कभी कभी बारिश, और ख़ासकर ये भदवा का मौसम लगा हुआ है तो बारिश का तो ज़्यादा ही हो चुका है। कुछ समझ नहीं आता है। कपड़ों का तो मतलब ऐसे की तैसी ही इस टाइम चल रही है। तो गाइस, आज का जो व्लॉगिंग शूट किया है ये है 15 अगस्त का, 15 अगस्त वाले दिन का। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप सभी को 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमें भी। तो गाइस, हम लोग लग चुके हैं अपने डेली रूटीन तो आप सभी का मॉर्निंग कैसा वाले दिन काम जाएगा में। वो और आप लोग जैसे कमेंट आपको में पता ही है, और मैं मेरे कैसे अभी दिन अपने जाएंगे मायके में आप हूँ वीडियो और को देख भादों ही का पता महीना चलेगा। लग तो हम चुका अपने है और ब्लॉगिंग ऐसे करते टाइम पे हैं आना शुरुआत जाना गाइस। होता है। तो हम लोग मतलब जैसे भदवा ख़त्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद डेट फिक्स होगा, तब मैं अपने घर जाऊंगी। अभी तो मैं फ़िलहाल मायके में रहूँगी और देखते हैं आगे क्या होता है। तो देख सकते हैं इस साल मतलब मेरे मायके की तरफ ना 15 अगस्त और ना जन्माष्टमी, तो इस बार दोनों इकट्ठे ही आ गए। वैसे तो अलग अलग डेटों पे रहते हैं, लेकिन ऐसा मेरे को तो ज़्यादा याद नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है कि एक दिन ऐसे आगे पीछे कभी नहीं होता था। 15 अगस्त और जन्माष्टमी गैप होता था, लेकिन इस साल एक दिन आगे पीछे है। लेकिन हमारे गली की तरफ ना मतलब 2 लोगों की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से मतलब जिधर घर है ना उसके चौक पे अब वहीं प्रोग्राम होता तो वहीं पे ऐसा हो गया है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं किया। मतलब हंसी खुशी का माहौल रहता है ना तो अच्छा लगता है, और ऐसे माहौलों में ये सब गाना बजाना करना, प्रोग्राम करना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इस बार नहीं हुआ। मेरे मायके मैंने हमेशा से कोबार से ही देखते आ रही हूँ, हम लोग जाया भी करते थे वहाँ पे, और सोचा भी था कि वहाँ पे जाके वीडियो बनाऊँगी। लेकिन और ऐसा हो गया कि ना जन्माष्टमी का त्यौहार पे मैं हो पाया यहाँ पे, और ना ही 15 अगस्त था। तो कोई बात नहीं, तो घर में तो सेलिब्रेट करेंगे। तो मॉर्निंग के टाइम पे लग गए हैं घर के काम, जो भी काम निपटाए। मम्मी एक साइड दूसरा काम कर रही है और मैं यहाँ दूसरा काम कर रही हूँ। मम्मी कपड़े धो रही थी और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़े। पापा ने बोला कि चाय ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए नाश्ते में, तो बड़ा ही मज़ा आता है खाने में घर की चीज़ें। और देख सकते हैं कि बाबू उठ गई है, ये भी मस्ती में लगी हुई है। झंडा फहराना है मुझे, इसके लिए हेयर बैंड में लेकर के आई थी तिरंगे वाला। देख सकते बाबू यहाँ पैर छू रही है और मैं उसे आशीर्वाद दे रही हूँ। ये देखिए, ये नया नया तरीका सीख चुकी है। देख सकते हैं पैर छूने का, कुछ ना कुछ अलग नया नया दिन का ना कुछ नया नया चीज़ सीख रही। मैं भी देखती हूँ इसके अंदर परिवर्तन हो रहा है डे बाय डे कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें करती रहती है, इम्प्रेस करती रहती है सबको। तो 15 अगस्त के लिए ना मैं हेयर बैंड लेके आई थी, लेकिन वो मेरी देवरानी की बेटी है, उसके लिए मैंने ड्रेस खरीदा हुआ था राखी पर ही, तो तभी मैं लेकर के आई थी। फिर मैंने उसे भिजवा दिया ड्रेस के साथ में। तो मैंने सोचा था बाद में लेके आऊँगी, लेकिन इतनी ना बारिश हो रही थी ना कि मतलब जाना ही पॉसिबल नहीं हो पाया। तो बस यहाँ मेरे पास जो पिछले साल का ना ब्रॉच रखा हुआ था 15 अगस्त का, तो वही मैंने बाबू को लगा दिया था ड्रेस पहना करके, तो वो मैंने कर पाई। सुबह से इतनी बारिश हो रही थी ना, जैसे कि रक्षाबंधन पे बहुत तेज़ बारिश होती थी, आना जाना बंद था, वैसे ही 15 अगस्त पे भी और जन्माष्टमी में भी खूब ज़्यादा बारिश हो रही थी इधर छतरपुर की तरफ में। तो जा ही नहीं पाई मार्केट में, तो बस वही चल रहा था। देख सकते हैं हम लोग का नाश्ता चल रहा है गाइस। अब बाबू मस्ती में खेल रही है, और चाय पकौड़ा किस किस को खाना है, ब्रेड पकौड़ा सॉरी, जिनको अच्छा लगता है केचप के साथ वो भी आ जाए। हमारा नाश्ता तो लग चुका है, और मैं, मम्मी, मेरे भाई हम सब बैठे हुए हैं। पापा ने नाश्ता कर लिया है, पापा दुकान पर बैठे हुए थे और हम लोग यहाँ पे रूम में बैठ के नाश्ते कर रहे थे। तो प्रोग्राम तो कहीं जाने का है नहीं, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, और जहाँ पे स्टेज लगने वाला था वो तो कैंसिल ही हो गया ऐसी चीज़ की वजह से, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। तो अब करना क्या है, खाएंगे पिएंगे सोएंगे और घर में बैठेंगे। तो देख सकते हैं इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि बाबू के कपड़े सुखाने में भी दिक्कत हो रहा था, और इसके मौसम की वजह से वॉशरूम वगैरह तो ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं सूख रहा था, कहाँ सुखाया। तो मम्मी ने जुगाड़ डाल के यहाँ डोरी बांध करके छोटे बच्चों के कपड़ों डालने के लिए, सुखाने के लिए, कम से कम कुछ ना सही तो कच्छे तो सीखे, सबसे ज़्यादा गंदे तो कच्छे ही करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे डाल दिए मम्मी ने से कपड़े सूखने के लिए, और हम लोग मस्ती कर रहे हैं। हमने खाना पीना सुबह का नाश्ता पानी कर लिया था। पापा चले गए थे मार्केट, कुछ लाने गए थे स्पेशल। हमेशा की तरह 15 अगस्त पे हम लोग
क्या जैसे छुट्टी में ना तो पापा चिकन या मछली कुछ लेके आया करते थे स्पेशली बनाने के लिए। अब जो लोग नहीं खाते वो लोग ऐसे ऐसे बोलेंगे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जो खाते हैं सो खाते हैं, मतलब जो भी है। तो पापा चले गए थे मार्केट और चिकन लेके नहीं आए, मछली लेके आए, क्योंकि मेरी मम्मी चिकन नहीं खाती है, मतलब नहीं चलता है हमारी तरफ, देवता है ना उसमें नहीं चलता है, मटन चलता है, चिकन नहीं चलता और एग नहीं चलता है। तो यहाँ पे मछली लेके आए पापा, और मेरी मम्मी नहीं खाती, खैर हम बाहर रखते तो हम खा लेते हैं, लेकिन मम्मी नहीं खाती है। तो पापा बोले कि एक सब जना खाएगा, एक जना नहीं खाएगा, ऐसे कैसे। और मछली लेके आ गए थे तो मैं बस वही बना रही थी। और ये मैंने अपनी ड्रेस पहनी थी 15 अगस्त के लिए, मुझे वीडियो बनाना था, तो मैं बनाती ना इसके छींटे पड़ जाते, इसलिए मैंने यहाँ पे कपड़ा बांध लिया ताकि छींटे उड़े ना। एक साइड मैंने चावल चढ़ा दिया, दूसरे साइड में मछली की तैयारी कर रही हूँ। किसको मछली खाना पसंद है ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और देख सकते हैं बारिश का मौसम है, और पकौड़े, बहुत लोग के घर में तो पकौड़े बन रहेंगे, जो हाँ अवॉइड करिएगा, मतलब जो लोग नहीं देखते हैं सॉरी उनके लिए, लेकिन हमें तो पसंद है, तो बस वही है। तो गाइज़ अभी तो हस्बैंड जी आए थे 2 बार मुझसे मिलने, बाबू से मिलने, इसके बाद वो चले गए थे। और जब वो आते हैं ना, मैं उस दिन की वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे मिलने ना, बाबू से ज़्यादा मिलने आते हैं, तो जब भी मिलने आएंगे ना तो मैं वीडियो दिखाऊंगी। और ना कल का ही दिन है जन्माष्टमी का, मैं बोल रही हूँ कि आने के लिए, लेकिन छुट्टी ऑफिस की नहीं है, फिर देखते हैं आते हैं कि नहीं। और ना कल जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी का भी प्रोग्राम यहाँ पे होगा नहीं, आप लोग कैसे मनाते बताइएगा। रील्स में तो ढेर सारी रील्स आ चुके हैं 15 अगस्त की, इतनी सारी चीज़ें, मैं एक भी वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी ना कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं कपड़े पहने तो थे, लेकिन जगह स्पेस नहीं मिल पा रहा था कि मैं कहाँ क्या करूँ। एक तो बाबू है ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो मैंने बस एक ही शूट बनाया था, वो मैंने गदर मूवी की कुछ ना छोटा सा डायलॉग का बनाया था, और इस पर लिख दिया था 15 अगस्त का, बधाई दे दिया था, और ना मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो ये जो पूरी ब्लॉगिंग है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अभी ब्लॉग को देखते जाइए, स्किप मत करिएगा, अभी तो बहुत कुछ देखने को बचा है। इसी पूरी वीडियो में ना आपको जन्माष्टमी का भी दिखेगा, किस तरह हम राधा रानी यशोदा बने थे, मेरी बेटी राधा बनी थी, कैसी लग रही थी। और जो मैं ड्रेस पहनने वाली ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ड्रेस है, वो वीडियो में बने रही तो मैं आपको बताऊँ वो स्पेशल ड्रेस क्यों है, वो आपको तो आगे चल के पता चलेगा। तो देख सकते हैं गाइस हमारा 15 अगस्त का जो व्लॉग था वो तो एंड हुआ, और ये नेक्स्ट डे का है, जन्माष्टमी का दिन का है। अब बाबू सो के उठ के नहा चुकी है, इसको नहला दिया है, मैं चली गई थी मंदिर जाने के बाद पूजा किया, पूजा करने के आने के बाद यहाँ देख सकते हैं क्या हो रहा है। तो जल्दी जल्दी सारे काम निपटा है, इसके बाद में बन रही थी यशोदा। जी हाँ, राधा के कोई सवाल ही नहीं, राधा तो मेरी बेटी ही बनेगी, और कृष्णा भी वही है, राधा भी वही है, मैं तो यशोदा हूँ। और ये मैं यशोदा इसलिए नहीं, मैं यशोदा इसलिए भी हूँ कि मैं इस ज़माने की सचमुच की यशोदा हूँ, बस यही है। जो ये मेरी बेटी है, ये मेरी अडॉप्टेड बेटी होने वाली है, प्रोसेस करवा रही हूँ, देखते हैं भगवान ने चाहा तो मेरी बेटी पूरी तरीके से बन जाएगी। तो मैं सच में, मैंने जब पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैंने रील्स फिर वीडियो बनाई ना बाद में ध्यान दिया कि मैं तो सच में इस ज़माने की यशोदा माँ हूँ। और मुझे मतलब ये वाला लुक और ये वाला कैरेक्टर करके बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देख सकते हैं बदमाश लड़की, इसके लिए मैं और मम्मी 15 अगस्त की शाम को ही बारिश में जब थोड़ी थोड़ी हल्की हुई ना, तब मार्केट जा कर के ड्रेस लेके आए, बाकी तो बिक चुका था और हम मार्केट जा भी नहीं पाए थे। तो पहले ये था ना कि सोचा ही नहीं था, मतलब सोचा होता ना कि ड्रेस पहना के करेंगे तो ना मतलब कुछ करते, पहले जाकर लेके आते, लेकिन क्या हुआ ना, मतलब रील्स वगैरह मैं देख रही थी ना, मैं सब कर रहे हैं, मेरा ये बहुत मन कर रहा था। पहले तो इतने सालों में कभी मौका नहीं लगा कि यशोदा बनूँ, अपने बच्चे को तैयार करूँ, ऐसा कोई बच्चे थे नहीं। तो पहले ये सोचती थी ऐसा होता तो मैं भी इस तरह से तैयार करती, बाबू को तैयार करती, खुद भी तैयार होती। तो ये पहली बार ज़िंदगी में 10 सालों में मौका लगा है, मेरी शादी को 10 साल बीतने वाले हैं, और ये बाबू को मैं ले रही हूँ और डॉब के सारी प्रोसेस चलवाऊँगी। तो मेरे को बहुत मन हुआ, मैं ऐसा कोई भी मोमेंट छोड़ना नहीं चाहती थी, और इस साल के लिए मैंने इतने साल मतलब इस वक्त के लिए इंतज़ार किया है ना कि मैं कब मेरे बच्चे हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, मैं भी उसको इस तरह से तैयार की हूँ। तो मैं ना ये मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। ये मैंने शॉर्ट की वीडियो बनाई थी तो वो भी मैंने डाल दिया, सॉरी। तो ये लॉन्ग में भी मैंने बनाया है, शॉर्ट में भी बनाया है, तो बस वही सब क्लिप है। एक ही फ़ोन है, एक ही फ़ोन से वीडियो बनाना होता है, अब शॉर्ट बने या लॉन्ग बने तो वो हो नहीं पाता मेरे पास, और जगह जगह कैमरे तो है नहीं जो सारे एंगल के आ जाए। तो सॉरी, शॉर्ट के वीडियोज़ भी मैंने बनाए थे मैंने रील्स के लिए, तो वो भी मैंने डाल दिए हैं। तो इस वक्त का ना मैंने बहुत टाइम तक इंतज़ार किया था
तो आज वो दिन आ गया है। तो मैंने को अचानक ध्यान आया कि रील्स में सब कोई बना रहे हैं, यशोदा माँ बन रही, बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो मैं मम्मी मार्केट गए, इसके लिए कपड़ा लेके आया। बाकी तो कपड़े बिक चुके थे और एक दो सिंगल पीस ही बचा हुआ था, तो बस वही लेकर के आकर। और इसके साइज़ का जल्दी मिल नहीं रहा था, और मिल रहा था ना तो मतलब ना कपड़ों की वो थी, कहीं कुछ फट रहा था कहीं कुछ फट रहा था। इसमें भी ना सिलाई एकदम मजबूती से नहीं है, मुझे बाद में बैठ के सिलाई करनी पड़ेगी इसकी। हाँ, ये राधा के लिए नहीं, मतलब नवरात्र वैसे आएंगे तो मैं पहना दूँगी। देख सकते हैं जब मैंने उसको पहनाया ना तो ये तो इतना चिल्ला रही थी और इसे उखाड़ रही थी कि उस दिन गर्मी भी लग रही थी, और ना ये सारे सितारे मोती से बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे। बस जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों के बाद मैंने वीडियो के कुछ शूट कर पाई हूँ उस लड़की का, कुछ फ़ोटो निकाल पाई बहुत मुश्किल से। जगह जगह का महाई को बुला करके मैंने, वरना तो फ़ोटो तक नहीं खींचने दे रही थी। माला पहनाया, माला तो बस उसको तैयार किया, और जो वो जितनी देर तक वो तैयार रह पाया उतनी देर की फ़ोटो वीडियो बना ली थी। और इसके बाद में आ गए थे हस्बैंड जी। तो हस्बैंड जी आए थे शाम तक, क्योंकि उनको ऑफिस जाना था, तो ऑफिस से छुट्टी तो मिली तो नहीं थी, लेकर के आए थे। बिल्कुल भी शौक, क्योंकि हमने सोचा था कि जन्माष्टमी के दिन हम मंदिर जाएंगे। वैसे तो हर साल यही सोचती हूँ कि मथुरा या वृंदावन के दर्शन हो, लेकिन भगवान का बुलावा नहीं आ पाता, और फिर पता नहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं। और ये ज़्यादातर हमेशा कहते थे कि ऐसे टाइम पे भगदड़ भीड़ में जाओगे ना तो मतलब फंस जाओगी, दर्शन भी नहीं हो पाएंगे, इतनी भीड़ होती है ना, मतलब धक्का मुक्की सब चल रहा होता है। तो वहाँ के दर्शन तो नहीं हो पाए, लेकिन हमने सोचा था कि मंदिर दर्शन करेंगे। मतलब बाबू के साथ ना जब से है मेरे पास में, पहली बार मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। वैसे तो मैं घर के पास वाले मंदिर में वहाँ पर और अपने मायके पास वाले मंदिर पर लेके जाती रहती हूँ, लेकिन वहाँ की वीडियो नहीं बन पाती है। लेकिन मैंने इनको कहा ना कि जब रास्ते में जब गए तो मुझे अचानक से ध्यान आया कि देखें मैं और बाबू और आप ना पहली बार मंदिर के दर्शन करने आए हुए इसके साथ में। तो बोले हाँ। तो देख सकते हैं मंदिर का प्रवेश करते ही यहाँ पे कृष्ण जी की मूर्ति मिली। पहले हम मंदिर में गए तो गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति मिली थी, मतलब मूर्ति थी, तो पहले हमने वहाँ के दर्शन किए। इसके बाद में दुर्गा माता का, ये छतरपुर मंदिर है हम जहाँ पे आए हुए हैं। मेरे घर के पास वाले में मंदिर है, मेरे घर से आधा घंटा की दूरी पर ही इसका रास्ता है। और हम लोग रात को आए थे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बाबू, और 2 बाइक थी, जिसमें मेरा एक भाई छोटा वाला और बड़ा वाला भाई तो बम्बई गए हुए थे किसी काम से, और एक हमारा रिलेटिव लगेगा वो भी राजकुमार, मतलब वो भी हमारा भाई है। तो वो दोनों एक बाइक पे और हम तीनों एक साथ आए हुए थे। अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता, मतलब इस तरह से आए तो ना बातचीत करते करते टाइम निकल जाता है, और अच्छा भी लगता है कहीं घूमने फिरने जा सभी के साथ में, तो वहाँ मन लगा रहता है। तो देख सकते हैं हम यहाँ मंदिर दर्शन कर रहे हैं, मैं हूँ, बाबू, सब लोग हस्बैंड है। और माता रानी के लिए हमने प्रसाद ले लिया और माता रानी से मिलने के लिए चढ़ाई कर रहे हैं। देख सकते हैं छतरपुर का मंदिर है, जो आए हैं उनको पता होगा, जो नहीं आए देख लीजिए। दर्शन अंदर फ़ोटो खींचना तो मना है, लेकिन बाहर बाहर की थोड़ी मोड़ी चीज़ें मैं दिखा दे रही हूँ। इस तरीके से रास्ते बने हुए, इस तरह से जाना पड़ता है। ऊंचाई पर माता रानी का भवन बना हुआ है, 2-2.5 मंजिल का है, उस पर जा करके माता रानी दर्शन होते हैं। और कृष्ण जी का, राधा जी का यहाँ पे दर्शन है। वहाँ फ़ोटो खींचना अलाउड था, मतलब वहाँ रोक टोक नहीं थी, लेकिन मेन मंदिर जो थे ना अंदर माता रानी के, वो सब बंद कर रखे थे। और ना वहाँ दर्शन फ़ोटो वो लिखा भी हुआ था नहीं खींचना, तो वो सॉरी मैं दिखा नहीं पाई। देख सकते हैं यहाँ जो मंदिर का ना ये भवन, ये हॉल है, तो यहाँ कीर्तन भजन हमेशा मतलब चालू ही रहता है। और जन्माष्टमी का त्यौहार है तो यहाँ गाना बजाना चल रहा है। बाबू मेरी यहाँ पे नाच रही थी खूब ज़्यादा, वो मतलब उसको ना गाना सुनते के साथ उसकी डांस निकल जाती है, इतना डांस करती है ना कि पूछिए मत। तो गाइज हमारे जो 15 अगस्त है और जन्माष्टमी का जो दिन है ना एक जैसा जा रहा है, एक दिन आगे पीछे। और जो ब्लॉग में बने रहिएगा, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं तो देख ही रहे हैं। बाबू यहाँ नाच रही है, और आजू बाजू के जितने भी लोग थे ना सब कह रहे हैं कि कितनी अच्छी लड़की है, कितना डांस करे। मैंने कहा हाँ, इस लड़की को ना गाना सुनते के साथ मेरा डांस निकल जाता है। मतलब मैं सोचती हूँ कहीं बड़ी होकर ये डांसर ही ना हो, लेकिन मतलब जो इसके अंदर टैलेंट है वही करेंगे। और जो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर उसे डांस में इंटरेस्ट रहेगा तो डांस में। वैसे तो मेरा मन है कि डॉक्टर बनाऊँ, मेरा बहुत ही ज़्यादा मन है, लेकिन मेरे हस्बैंड जी का मन है कि उसे क्रिकेटर बनाए। मैंने कहा जो भी है, जो बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, थोड़े बड़े होने के बाद उससे पता चल जाएगा, फिर उसी में हम उसको लगाएंगे, तैयारी करवाएंगे जिस चीज़ की करे, पुलिस, वकील, डॉक्टर, है ना। तो वैसे तो ये डांस करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं डांसर बने शायद। चलिए देखते, आई होप सो। तो देख सकते हैं हम लोग मंदिर से बाहर जाने के लिए हो रहे थे कि दर्शन तो हमारी हो चुकी थी, लेकिन लड़की जीना चढ़ के, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ जाती है, वापस आ गई। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ के डांस करने गई तब तक गाना बंद हो चुका था। फिर मैं उसे लेकर गई, गाना बंद हो गया तो उसका मन शांत हो गया, फिर हम लेकर के आए।
फिर ये दूसरे साइड है, मतलब सामने माता रानी का मंदिर है, दूसरे साइड में हनुमान जी का मंदिर है। तो हम हनुमान जी के मंदिर के लिए दर्शन करने गए थे। तो उससे पहले साइड में ना मतलब कृष्णा जी की सारी चीज़ें यहाँ पे सजावट का लगा रखा था। जैसे आसपास आप मंदिरों में जाते देखते ही होंगे, मोर है, झोपड़ी है, जैसे कृष्ण जी ने बालपन का सब चीज़ें किया था ना, बड़ों तक का, वो सारी चीज़ों का डेकोरेशन किया हुआ था। बहुत ही सुंदर था। अंदर जाने की एंट्री नहीं थी, बाहर से देख सकते हैं, बस इतना ही। तो हमने यहाँ फिर घूमे फिरे, इसके बाद में हनुमान जी के मंदिर की तरफ निकल गए थे। तो हमसे ना बहुत टाइम पहले ना मुझसे और मेरे हस्बैंड जी से बहुत बड़ी गलती हुई थी कि हम शादी से पहले मिले थे, मतलब मिलते थे। हमारी इंगेजमेंट हो चुकी थी। इसके बाद होता है लड़का लड़की मिलता है, तो हम उस तरह से मिलने गए थे। तो हम मंदिर ही आए थे, छतरपुर मंदिर मिलने के लिए। फिर यहाँ पे हमने दर्शन किए थे। इस जगह पर हमसे बहुत बड़ी कुछ भूल हो गई थी, जिसकी प्रॉब्लम मुझे लगता है आज तक हमें झेलनी पड़ रही है। यही वही जगह था जहाँ मुझे ऐसा लगता है, हमें कुछ ज़्यादा पता तो नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि जो भी हमसे गलती भूल चुक हुई है उस गलती की माफ़ी मांगे भगवान से आज दिल से। तो मैंने मेरे हस्बैंड जी ने बजरंगबली के चरणों में माफ़ी मांगी। इसके बाद में गाइस हम लोग निकल पड़े थे घर के लिए। और देख सकते काफ़ी अंधेरा हो गया था, क्योंकि निकली ही थी 8 बजे करीब में, 9-10 बज चुका था। इसके बाद में मंदिर में ही थे, लेकिन देख सकते बिल्कुल भी अंधेरा हो रहा है। इधर की तरफ ना हनुमान जी की तरफ लाइट भी नहीं लगा हुआ था। देख सकते जो रियल में वही आपको दिखा रहे हैं। और मेरे पास दूसरे हाथ में फ़ोन नहीं था, टॉर्च से दिखाऊं। तो मेरे हस्बैंड जी ने बाद में मुझे दिखाने के लिए अपना फ़ोन का टॉर्च जलाया और मेरे फ़ोन से थोड़ा सा वीडियो बनाया मेरा। तो देख सकते हैं पूरी वीडियो में मुझे इधर नज़र आ रही हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड जी ने छोटा सा ब्लॉग शूट किया है बजरंगबली के पास में। इसके बाद मेरा तो फास्ट था जन्माष्टमी का, मैंने तो फास्ट रखा हुआ था और 12 बजे की पूजा भी करनी थी। तो ये लोग मिलके खा रहे थे आइसक्रीम। सॉरी बिल्कुल अंधेरा रखा, लेकिन क्या करें, उधर लाइट भी नहीं था और फ़ोन का टॉर्च भी मेरे पास नहीं था। बैटरी भी मेरे दूसरे इनके फ़ोन वाले की बैटरी डेड हो गई थी। और इन दोनों के फ़ोन अपने अपने जेब में थे, किससे मांगूँ, क्या करूँ। बच्चा भी हाथ में था तो मैंने छोड़ दिया, मतलब जो जैसा है वैसे ही शूट कर लेती हूँ। इसके बाद में सबने आइसक्रीम खाई, चाउमीन खाई, गोलगप्पे खाया, जो चाट पकौड़ी इन सबको खाना था खाया। इसके बाद हम निकल आए थे घर के लिए। फिर घर के लिए सब लोगों ने घर पे खाना खाया और मम्मी ने बना के रखा था खीर पूड़ी और चावल छोले, ये सब बना के रखे हुए थे। तो मेरा तो है, मैं व्रत खोलने के बाद मतलब कृष्ण जी का जन्म हो जाता है ना रात के 12 बजे, उसके बाद पूजा पाठ करके खाना खा लेती हूँ। आपकी तरफ कैसा होता है आप जरूर बताइएगा। हम लोग की तरफ तो मतलब जन्म हो गया, इसका मतलब बधाई बधाई, खुशियाँ ही खुशियाँ। तो मिठाई खाए, फल फ्रूट खाओ, मत खाना जो खाना है खाओ। तो मैं बचपन से ही करते आ रही हूँ। मैंने बहुत लोगों को सुना निर्जल हो जाती है, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने बचपन से जो रूल फॉलो किया है वही कर रही हूँ। मतलब पूरा दिन रखा था मैंने फास्ट। इसके बाद 2 गिलास पानी पिया था, कोई फल फ्रूट कुछ भी नहीं किया था, बस 2 गिलास पानी पिया था। 1 गिलास दोपहर में मेरा कंठ सूख गया था, तब एक बार शाम को। इसके बाद में शाम की पूजा की थी, फिर मंदिर चले गए थे, कुछ नहीं खाया पिया। फिर वहाँ से आने पर 12 बजे तक का वेट किया। ये जो हमारी छुटंकी ये भी नहीं सोई थी। मैं मेरे हस्बैंड जी बैठे हुए वेट कर रहे हैं। मम्मी पापा सब सो चुके थे, हम लोग टीवी पे देख रहे थे। हम देख सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं, भवन खुल गए हैं। और कान्हा जी के दर्शन जिन्होंने नहीं देखे लाइव देख लीजिए गाइस, मतलब इस वीडियो के माध्यम से। और जो कान्हा जी के लिए पसंद है, जो वीडियो को अच्छी लगी मेरी, तो उनको ज़रूर लाइक कर देगा। देख सकते हैं कान्हा जी को जन्म होते हुए दिखाया जा रहा है, उनके कमल के फूल की पंखुड़ियों में से निकाला जा रहा है। तो हम लोग ने यहाँ कान्हा जी को विश कर रहे थे, हैप्पी बर्थडे टू यू कान्हा जी गाना गा के। और बाबू भी खेल रही थी। तो गाइज़ हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और हमारा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे ब्लॉग नेचुरल और सिंपल रहते हैं। मैं कुछ एडिटिंग फलाना चिलाना नहीं करती हूँ और ना ही मुझे आता है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर